कर लिया कि प्रभु आपके भक्त का विनाश होता है, तो मैं भक्तों की प्रतिज्ञा को प्रबल करने के लिए आपने प्रतिज्ञा को छोड़ देता, तब मेरी बात झूठी हो गई कि नहीं? मेरा कहना झूठा हो गया। इसलिए भक्त अगर कहते हैं तो कभी झूठा नहीं होगा। भगवान महाप्रभु ने ऐसे आज भक्त के मुख से ये तत्व का निरूपण कर रहे हैं। उसका पहला कक्ष है। कक्ष पहला क्या बोला? देखो, महाप्रभु ने पूछा, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक। प्रभु कहे माने चैतन्य महाप्रभु, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक, करो साध्येर निर्णय। साध्य, साध्य क्या होता है? लक्ष्य, उसको साध्य कहा जाता है। आप दिल्ली से रवाना हुए हैं, वृंदावन जाना है, तो आप वृंदावन पहुंचेंगे, ये आपका साध्य है, वहां तक जाना है। जिसके द्वारा जाएंगे वो साधन है। आप बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कोई और उपाय से जाएंगे, ये साध्य है, सॉरी ये साधन है। तो साध्य वृंदावन, वृंदावन जाने के लिए जो व्यवहार करेंगे उसका नाम है साधन, और जो जाएगा उसका नाम है साधक। तो साधक, साधन और साध्य, समझ में आया? तो ये साध्य है आपका लक्ष्य, आपका गंतव्य, आपका एम, आपका मिशन, ये है साध्य। तो हमारा मिशन क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाके हम रुक जाएंगे, इसका निर्णय शास्त्रों में कैसे है, पुराणों में कैसे हैं, ये आपको बताना है। ऐसा नहीं आपने बोल दिया, लेकिन उसका प्रमाण भी देना होगा, तब कलयुग के जीवों को प्रतीत होगा, विश्वास होगा, नहीं तो मानेंगे नहीं। ऐसे तो मानता ही नहीं, लाख शास्त्र बताते हैं फिर भी नहीं मानते। अगर कोई प्रमाण देने का भी नहीं होता तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। इसलिए पढ़ो श्लोक, करो साध्य निर्णय। तो साध्य तो समझ में आया। राय कहे, राय कहे माने रामानंद राय। इनका परिचय, ये रामानंद राय जो द्वापर में कृष्ण लीला में ये विशाखा सखी थी। राय रामानंद और स्वरूप दामोदर, ये दोनों ललिता और विशाखा चैतन्य लीला में पुरुष रूप में आए, जो स्त्री रूप में ब्रज लीला में थे, और वो सारे गौर लीला में पुरुष रूप में आए, क्योंकि महाप्रभु को संन्यास लीला करना है, सन्यासी बनना है, संसार से अपने को अलग करना है, और इन लोगों के साथ उसी रस तत्व को विचार करना। महाप्रभु ने इन सभी को गौर लीला में सारे स्त्री रूप का पुरुष रूप में गौर लीला में प्रकट किया। तो रामानंद ने कहा, स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। तो इसमें हमें विष्णु भक्ति ही लक्ष्य बताया गया। देखो, हमारी लक्ष्य क्या है? विष्णु भक्ति। हम इस संसार में जो कुछ कर रहे हैं, इसका लक्ष्य है हमारे पास हरि भक्ति प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत जी में
सुखदेव जी कहते हैं धर्मो सानुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुजा न उत्पादयत यदि रति श्रम एवं ही केवलम। आपने इसी संसार में जितने भी शुभ कर्मों, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, धर्म कर रहे हैं, इन सभी धर्मों का अगर उद्देश्य भगवत भक्ति में आपका भाव बदल नहीं जाता तो ये जो कर रहे हैं ये केवल परिश्रम है, फल नहीं प्राप्त हो रहा। फल क्या है? भक्ति। भगवत चरणों में, विष्णु के चरणों में भक्ति ही सभी कर्मों का फल है। इसीलिए स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। स्वधर्म पहला कक्ष है ये। जैसे अपने बाजार से सब्जियां लाए, लाके ही कढ़ाई में उसको चढ़ाई नहीं देता, पहले उसको साफ करता है, धोता है, उसको काटता है, फिर उसको कढ़ाई में देते हैं। तो ये धोना, सफाई करना, काटना, ये सब्जी बनाना नहीं, लेकिन ये भी उसका भी एक अंग होता है। ऐसे भक्ति कौन कर सकता? जो ऐसे शुद्ध जीवन को आचरण करना प्रारंभ किया वही तो कर सकता है ना। संसार के कीचड़ में डूबे हुए हैं, वो कैसे करेगा? कम से कम जिसका भावना थोड़ा शुद्ध होता जा रहा है वही भक्ति में आएगा, वही भजन करेगा, उनको ही अच्छा लगेगा। भगवान की कथा, गीता भागवत की कथा, रामायण महाभारत की कथा सुनने में उसका बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। इसीलिए स्वधर्म आचरण, स्वधर्म अपना निज निज धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये दो धर्म शास्त्र विधान के अनुसार आचरण करते हैं तो उनका फल है विष्णु भक्ति। एक एक करके महाप्रभु के सामने बहुत उदाहरण दिया। जैसे आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में वर्णों का विभाग है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये वर्ण विभाग है। इन ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिया, ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये पूजा पाठ उनका वर्ण धर्म, ये उनका भक्ति धर्म नहीं है ना। ब्राह्मण जाके पूजा कर रहे हैं तो क्या ये भक्ति है? समझने की बात है। ब्राह्मण का वो पूजा करना भक्ति नहीं, वो उनका कर्म है। भक्ति अलग है, वही पूजा, लेकिन कर्म छोड़ के जब करेगा तब भक्ति होगा। अब जब पूजा कर रहे हैं वो कर्मों में बदल रहा है। तो जजन, जाजन, अध्ययन, अध्यापना, ये ब्राह्मण का कर्म है। ब्राह्मण वर्णों के गुरु हैं, वो संयमी होगा, वो सदाचारी होगा, वो और वर्णों के गुरु के रूप में शिक्षा देगा। ये ब्राह्मण का धर्म नहीं, कर्म है। क्षत्रिय, उसका कर्म हमें रक्षा करना, देश रक्षा क्षत्रियों का कर्म है। वैश्य का धर्म, सबका एक है धर्म, लेकिन कर्म अलग है। कर्म, ये जो व्यापार है ये वैश्य का, गो रक्षा, खेती, व्यापार, ये सारे वैश्य का कर्म है। और शूद्र इन तीनों वर्णों की परिचर्या करेगा, ये शूद्र का कर्म है। अगर जिस वर्णो निर्णय है, इसी वर्णोचित तो कर्म करता है,
अंत में वो भक्ति मिलता है, उसको विष्णु भक्ति प्राप्त होता है अगर करे तो। शास्त्र में अगर कोई गृहस्थ शुद्ध निर्मल रूप में अपने गृहस्थ जीवन 100 जन्म, कितने 100 जन्मों तक अपने गृहस्थ धर्म को सटीक रूप से शास्त्रीय अनुगत्य से पालन किया हो, उसमें जो पुण्य होता है उसी से उसको ब्रह्म जी का पद प्राप्त होता है, वो ब्रह्म बनता है। जो ब्रह्मा जी हैं उनका पद मिलता है, वो भी आप हम जैसे जीव है, ब्रह्मा कोई और नहीं है। कोई ब्रह्मा भी हम आप जैसे जीव है, लेकिन वो पुण्यात्मा। अगर किसी कल्पों में ऐसे पुण्यात्मा नहीं मिलता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा बन के ब्रह्मा का कार्य संभालते हैं। जैसे मानो किसी राज्य में गड़बड़ हो रहा है, मुख्यमंत्री रहने का लायक नहीं है, तो क्या करते, राष्ट्रपति स्वयं उसका संभाल लेते हैं, है ना। ऐसे किसी ब्रह्मांड में चलाने वाला ब्रह्मा चलाता है, ब्रह्मा नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, तो राष्ट्रपति स्वयं आता है और ब्रह्मा बन के उसका संभालते हैं। आया ना समझ में। उसी प्रकार अगर कोई 100 जन्म अछिद्र निश्चिद्र गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं तो वो ब्रह्मा पद प्राप्त होता है। कोई अगर 100 निश्चिद्र, कोई त्रुटि नहीं, दोष नहीं, ऐसे यज्ञ करते हैं, उसी का जो पुण्य होता है उससे इंद्र पद की प्राप्ति होती है, और इंद्रत्व प्राप्त होता है, स्वर्ग के राजा बनता है। 100 यज्ञ अगर इस धरा में कोई निश्चिद्र, उसमें कोई दोष नहीं हुआ तो 100 यज्ञ से वो प्राप्त होता है। परंतु ये सारे कर्म हैं, इस कर्मों से ऊपर चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सभी का धर्म एक है, धर्म भिन्न नहीं। वो है चतुर्वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्णी, और सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, ये 4 आश्रम। तो 4 आश्रम और 4 वर्ण अगर निज निज कर्म करते हुए भी अगर प्रभु का भजन नहीं करते तो निज कर्म करते हुए भी वो नरक यातना प्राप्त होना ही होगा। इसलिए स्वधर्मो वर्णाश्रम आचरता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्य तत्वोषण कारणम। ये शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। कहाँ है ये? विष्णु पुराण में 3रा कैंटो 8 अध्याय 8 श्लोक में पराशर उक्ति, महर्षि पराशर ने ये श्लोक कहा कि